Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's emergency natural gas plan. सोचिए जरा, एक ऐसा सिनारियो जहां कहीं दूर दुनिया के किसी कोने में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसका सीधा असर हमारे आपके घरों और हमारी इंडस्ट्रीज की एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है, उसे ठप कर देता है। तो आज हम सरकार की उसी इमरजेंसी प्लान को समझने वाले हैं जो भारत की नेचुरल गैस सप्लाई को सिक्योर रखने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज हमारा देश कर रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, ये समझते हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है और गवर्नमेंट इससे निपट कैसे रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब की जड़ क्या है, सरकार को अचानक से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक इंटरनेशनल इवेंट से जिसकी वजह से भारत पर एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस मंडराने लगा था। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ है वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी शिपमेंट्स के लिए दुनिया का सबसे क्रिटिकल सी रूट है, वहां पर सीवियर डिस्ट्रप्शन हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि भारत आने वाली गैस की जो सप्लाई चेन है उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया था। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने अपने लीगल क्विवर से एक बहुत पुराना लेकिन बहुत पावरफुल टूल निकाला, एक ऐसा कानून जो क्राइसिस के समय में सरकार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है। और यह कानून है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो क्राइसिस के समय में एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल कर सके। और इसी एक्ट को इन्वोक करते हुए सरकार ने एक नया रेगुलेशन जारी किया, द नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। असल में यही वो मास्टर प्लान है जिसके जरिए सरकार इस संकट से डील करने वाली है, और आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो ये जो नया ऑर्डर है, ये काम कैसे करेगा? सरकार इस लिमिटेड गैस सप्लाई को मैनेज करने की प्लानिंग कैसे कर रही है? इस सेक्शन में हम इसी सिस्टम के कोर मैकेनिज्म को समझेंगे। ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है ना, कि जब गैस की शॉर्टेज हो तो किसे दी जाए और किसकी सप्लाई काटी जाए, एक फैक्ट्री को, एक पावर प्लांट को, या किसी और को? सरकार ने इसी पजल को सॉल्व करने के लिए एक बहुत क्लियर कट प्लान बनाया है। इस प्लान को कहते हैं द 4 टियर प्रायोरिटी एलोकेशन फ्रेमवर्क। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सारी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। स्टेप 2, एलोकेशन, यानी किसको कितनी गैस मिलेगी, ये पिछले 6 महीने के एवरेज गैस यूसेज पर बेस्ड होगा। स्टेप 3, जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि पावर प्लांट्स, उनकी गैस सप्लाई में कटौती की जाएगी। और स्टेप 4, जो सबसे क्रूशियल है, यहां से जो गैस बचाई जाएगी उसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जहां जरूरत ज्यादा क्रिटिकल है, सप्लाई वहां पहुंचाई जाएगी। अब इस फ्रेमवर्क को जमीन पर उतारने के लिए 2 और इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला है गैस रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स से गैस लेकर प्रायोरिटी सेक्टर्स तक पहुंचाना। और दूसरा है गैस पूलिंग मैकेनिज्म। इसके तहत जो भी गैस डाइवर्ट की गई है उसे एक साथ पूल किया जाएगा और फिर उसे एक नई डिटरमिन्ड प्राइस पर बेचा जाएगा, जिसे पूल प्राइस कहा गया है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार को यह सब करने की पावर आखिर मिलती कहां से है। तो चलिए इस ऑर्डर की लीगल फाउंडेशन यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर एक नजर डालते हैं। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। यह सरकार को अलाउ करता है टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। क्यों? ताकि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और शॉर्टेजेस को रोका जा सके। यह गवर्नमेंट का वो टूल है जो यह सुनिश्चित करता है कि क्राइसिस के समय में जरूरी चीजें सब तक पहुंचें। और इस एक्ट का सेक्शन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सेक्शन सरकार को स्पेसिफिकली एम्पावर करता है टू रेगुलेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर सिक्योरिंग देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही आता है, और यही वो लीगल बेसिस है जिस पर सरकार का पूरा एक्शन प्लान टिका हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का ये रिस्पांस सिर्फ नेचुरल गैस तक ही लिमिटेड नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टी फ्रंट रिस्पांस का हिस्सा है। वो इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर भी सरकार एक्शन में है। घरों में होर्डिंग को रोकने के लिए 2 बुकिंग्स के बीच 25 डेज का इंटर बुकिंग पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है।
इसके अलावा इंपोर्ट की गई एलपीजी को एसेंशियल सेक्टर्स जैसे हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी जैसे दूसरे सेक्टर्स की सप्लाई को रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी भी बनाई गई है। मतलब तैयारी हर मोर्चे पर चल रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि एक नेशनल क्राइसिस में ये कौन डिसाइड करता है कि एसेंशियल रिसोर्सेज कहां जाएंगे? क्या ये मार्केट फोर्सेस को तय करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल को? इस सवाल का जवाब ही हमारी फ्यूचर पॉलिसीज की डायरेक्शन तय करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।